नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज़ चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैन परंपरा के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि थे, जो नेमिनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अरिष्ट नेमि सूर्यपुर के यदुवंशी राजा समुद्र विजय जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम शिवा देवी था। वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म समुद्र विजय जी के छोटे भाई राजा वसुदेव जी की रानी देवकी के गर्भ से हुआ था और वसुदेव जी की बड़ी रानी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। इस प्रकार यदुवंश में एक ही युग में 3 महापुरुषों ने जन्म लिया। भगवान नेमिनाथ जहाँ अद्भुत पराक्रमशाली थे, वहीं परम करुणामूर्ति भी थे। उनका जीवन सांसारिक मोह एवं विकारों से रिक्त कमल के समान पवित्र था। उन्होंने तत्कालीन मानव समाज को जीव दया व शाकाहार का संदेश दिया। जैन साहित्य के अलावा वैदिक साहित्य में भी भगवान अरिष्ट नेमि के उपदेशों व धर्म प्रचार का प्रशंसात्मक उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में तो उनको अध्यात्म वेद को प्रकट करने वाले, सब जीवों का मंगल करने वाले मानकर उनके प्रति यज्ञाहुति समर्पित करने की मंत्र भी हैं। यमुना नदी के तट पर सूर्यपुर नाम का एक विशाल नगर था। यहाँ पर हरिवंश के वृष्णि कुल में जन्मे 2 राजाओं का राज्य था। सूर्यपुर के उत्तर पूर्व के शासक समुद्र विजय थे, जिनकी पटरानी का नाम शिवा देवी था। दक्षिणी पूर्व भाग पर राजा वसुदेव जी का राज्य था। इनकी 2 रानियां थीं, रोहिणी और देवकी। वसुदेव जी की बड़ी रानी रोहिणी के पुत्र थे बलराम। छोटी रानी देवकी के पुत्र थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के चचेरे भाई भगवान नेमिनाथ की माता शिवा देवी ने 14 विलक्षण स्वप्न देखे। गर्भ के 9 मास पूरे होने पर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जब बालक गर्भ में था, तब माता ने अरिष्ट रत्नों का दिव्य चक्र देखा था, इसलिए बालक का नाम अरिष्ट नेमि रखा गया। अरिष्ट नेमि धीरे धीरे नेमि कुमार नाम से प्रसिद्ध हो गए। नेमि कुमार के पश्चात रानी शिवा देवी ने और 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे रथ नेमि, सत्य नेमि और दृढ़ नेमि। चारों भाई राजसी वैभव में पलकर बड़े होने लगे। कंस के क्रूर कुचक्र अत्याचारों व प्रति वासुदेव जरासंध की दुष्ट शासन प्रणाली के कारण उन दिनों भारत का मध्यवर्ती भाग युद्ध व आपसी षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका था। इस रात दिन के संघर्ष व अशांति से दूर रहकर शांतिपूर्वक जीवन यापन करने की दृष्टि से तथा निमित्त ज्ञानी की भविष्यवाणी के कारण राजा समुद्र विजय, वसुदेव, उग्रसेन, श्री कृष्ण आदि यादव वंशियों ने मथुरा, सूर्यपुर आदि को छोड़कर दक्षिण पश्चिम समुद्र की ओर प्रस्थान कर दिया और सौराष्ट्र प्रदेश में रैवतक पर्वत के पास आकर विश्राम लिया। यहाँ पर सत्यभामा ने 2 युगल पुत्रों को जन्म दिया। देववाणी के आधार पर वासुदेव श्री कृष्ण ने यहीं पर विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया, जो शत्रुओं के लिए अजेय एवं दुर्भेद्य थी। एक बार कुमार अरिष्ट नेमि यादव कुमारों के साथ घूमते हुए वासुदेव श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंच गए। वहां पर वासुदेव का सुदर्शन चक्र, सांग धनुष, 5 जन्य शंख रखा हुआ था। आयुधशाला के रक्षक ने बताया कि वासुदेव श्री कृष्ण के सिवाय किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है जो इन आयुधों को उठा सके। नेमि कुमार मुस्कराए और उन्होंने सुदर्शन चक्र अंगुली पर उठाकर खूब वेग से घुमाया।
आयुध रक्षक आश्चर्यचकित देखता रहा। फिर नेमी कुमार ने आगे बढ़कर सांग धनुष उठाया और उसे भी मोड़ दिया। 5 जन्य शंख हाथ में लेकर बजाया तो उसकी प्रचंड ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। द्वारिका की राजसभा में बैठे वासुदेव श्री कृष्ण चौंक पड़े। वे सीधे दौड़कर आयुधशाला में आए और नेमी कुमार को बाहों में लपेटकर हंसते हुए बोले कि मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा पराक्रमी है। श्री कृष्ण नेमी कुमार के बल की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ने अपनी भुजा फैलाई। नेमी कुमार जैसे ही झूमने लगे, श्री कृष्ण की भुजा नीचे झुक गई। नेमी कुमार ने अपनी भुजा फैलाकर कहा कि तात आप भी झूम कर देखें। श्री कृष्ण नेमी कुमार की भुजा पकड़कर झूमने लगे, परंतु वह पत्थर के खंभे की तरह सीधी ही तनी रही। श्री कृष्ण ने सोचा कि नेमी कुमार संसार से विरक्त हैं, इन्हें विवाह के लिए मनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी सत्यभामा आदि रानियों को दी। सत्यभामा ने बताया कि मेरी छोटी बहन राजीमती का अद्भुत रूप सौंदर्य देखकर नेमी कुमार अवश्य राजी हो जाएंगे। एक बार फागुन का महीना था। रानियों ने मिलकर अपने प्यारे देवर नेमी कुमार को साथ खेलने के लिए बगीचे में बुलाया। वहाँ हंसी मजाक के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए भाभियों ने देवरानी लाने के लिए नेमी कुमार को मजबूर कर दिया। माता पिता भाई श्री कृष्ण आदि सबका अत्यधिक आग्रह देखकर नेमी कुमार विवाह के लिए मौन रहे। उनके मौन को स्वीकृति समझकर श्री कृष्ण विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा उग्रसेन के पास आए। स्वीकृति मिलने पर द्वारिका में अब नेमी कुमार के विवाह की तैयारियां होने लगी। शुभ मुहूर्त में यादवों की विशाल बारात ने प्रस्थान किया। दूर ऊंची पहाड़ी पर विशाल राजभवन की छत पर अनेक महिलाओं से घिरी सजी हुई राजीमती दुल्हन बनकर हाथ में वरमाला लिए खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। विवाह मंडप के नज़दीक पहुंचने पर नेमी कुमार ने देखा दूर एक बाड़े में अनेक प्रकार के पशु पक्षी बंधे हुए आर्त पुकार क्रंदन कर रहे हैं। नेमी कुमार ने अपने गजवाहक सारथी से पूछा, विवाह के शुभ मंगल प्रसंग पर यह करुण क्रंदन किसका है? सारथी ने बताया कि बारात में आए मेहमानों के भोजन के लिए पशुओं का वध किया जाएगा। नेमी कुमार का दयालु हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा कि मेरे निमित्त इन मूक प्राणियों का वध किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने तुरंत साथी को निर्णायक आदेश देकर बाड़ों में बंद सभी पशुओं को मुक्त करवा दिया। मृत्यु के मुँह में जाते जाते उन्हें जीवन दान मिल गया। नेमी कुमार ने प्रसन्न होकर सारथी को अपने हार कुंडल आदि आभूषण उतार कर दे दिए और हाथी को वापस द्वारका की तरफ मोड़ लिया। हाथी को वापस जाता देख समुद्र विजय श्री कृष्ण आदि ने समझाते हुए रोकने की बहुत चेष्टा की। अरिष्टनेमी ने उत्तर दिया, जैसे यह पशु बंधनों में जकड़े हुए थे, मनुष्य भी अपने कर्मों के बंधनों से जकड़ा हुआ है, और बंधन कितना पीड़ादायक है यह अभी मैंने देखा। जैसे उन पशुओं को इस कोठरी से मुक्ति मिल गई, मैं भी काल कोठरी से अपनी मुक्ति की राह ढूंढूंगा। विवाह मंडप से लौटकर नेमी कुमार द्वारका वापस आ गए। मन में निश्चय किया कि संसार को करुणा और दया का मार्ग बताने के लिए मुझे अब दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
उधर दुल्हन रूप में सजी राजीमती ने जैसे ही सुना कि कुमार अरिष्ट नेमी बारात से वापस लौट गए, अब कभी नहीं आएंगे, तो वह फूट फूट कर रोने लगी, भाग्य को कोसने लगी। राजीमती का मन बहलाने के लिए बहुतेरे यत्न किए गए, किंतु भौतिक वस्तुएं उसे सुख नहीं दे सके। जब राजीमती का चिंतन प्रगाढ़ हुआ तो संसार के सत्य और मिथ्या रूप दिखे, सार और असार का भेद दिखने लगा। उसके भी मन में वैराग्य जग गया। पशुओं के बंधन और पीड़ा से नेमिनाथ को वैराग्य जगा था, तो विरह से उपजे चिंतन से राजीमती को वैराग्य जगा। नेमी कुमार ने 1 वर्ष तक वर्षी दान देकर दीक्षा ग्रहण की। नेमी कुमार को दीक्षा ग्रहण करती ही मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न हो गया। दीक्षा ग्रहण के 54 दिन पश्चात उजयंत शयन शिखर पर अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में अरिष्ट नेमी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वे 22वें तीर्थंकर बने। भगवान नेमिनाथ के केवल ज्ञान प्राप्ति की सूचना पाकर सैकड़ों यादव, राजकुमार और हजारों नागरिकों के साथ वासुदेव श्री कृष्ण ने आकर भगवान नेमिनाथ की वंदना की। भगवान नेमिनाथ ने अपनी देशना में कहा कि अपार ऐश्वर्य का भोग करने पर भी मनुष्य की इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, किंतु उसका त्याग करने पर मन को अपूर्व शांति और सुख की अनुभूति होती है। राजीमती को जब नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान प्राप्ति की सूचना मिली तो वह राज परिवार के साथ दर्शन के लिए गई। वहाँ नेमिनाथ भगवान धन कुमार और धनवती के 8 जन्मों की यात्रा का वृत्तांत सुना रहे थे। 8 जन्मों में वे कभी पति पत्नी और कभी मित्र के रूप में प्रीति की डोर से जुड़े रहे। धन कुमार ने इस जन्म में नेमी कुमार के रूप में और धनवती ने राजीमती के रूप में जन्म लिया है। कथा समाप्त होते ही राजीमती आगे आई और संयम दीक्षा की प्रार्थना की। प्रभु की स्वीकृति मिलते ही दीक्षा ले ली। तब ध्यान में लीन होकर राजीमती ने अनेक वर्षों तक साधना करके मोक्ष पद प्राप्त किया। भगवान अरिष्ट नेमी का आषाढ़ शुक्ला अष्टमी को रैवतगिरी पर्वत पर, जो गिरनार के नाम से भी जाना जाता है, 1 मास के अनशन के साथ मोक्ष हुआ। धन्यवाद।